2024 में चेहरा राजवीर सिंह पटिया होगा कांग्रेस की? राजवीर सिंह, पहली बात तो मैं ये, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, मेरे लिए एमएलए बनना कोई मेरे लिए प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता, इतना मान सम्मान मेले को मिल रहा है। हर आदमी मान सम्मान के लिए जीता है और वो मान सम्मान मेरे को मिल रहा है, तो मेरा बनना नहीं, जिन लोगों का होगा। सबका मन यही है कि हमें जो है नेता राजवीर पटिया जैसा चाहिए। और रही मंत्री जी की बात रही, तो मंत्री जी तो वो बड़े हैं, उनका अहंकार भी है, बहुत बार हमें छलकता है, उनका अहंकार भी बातें छलकती है। धन धन है वो जननी माता राजवीर सापूत जण्या, गाम फरटिया लोहारू में दानवीर सुण्या। भाग्य है कि राजवीर जैसा भाई इनके पास है, इसका सदुपयोग करो, ये आपकी सेवा के नहीं किए होंगे कि 2024 में जनता आपको आपकी तरफ रुख करेगी। कौन से कार्य नहीं किए होंगे, नहीं कौन सा कार्य किया उन्होंने। में विधायक रहे हैं, वो अपनी अलग एक यात्रा शुरू कर चुके हैं, सर है अपनी अलग यात्रा शुरू कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि आने वाले 2024 के अंदर सोमवीर जी एमएलए होंगे, लोग कह रहे हैं कि राजवीर सिंह पटिया एमएलए होंगे, तो इन बातों को थोड़ा बहुत बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार और अभी फिलहाल लोहारू हल्के के अंदर मौजूद हूँ। और जिस प्रकार से आप सबको पता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो भारत जोड़ने का काम किया था, और उसके बावजूद हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर रहने वाले समाज सेवी राजवीर सिंह पटिया की, उनके चाहने वालों की तस्वीरें जो है वो बहुत ही वायरल हुई थी। और यहाँ पे आज जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और काफी उनके चाहने वाले हैं वो भी नारों के साथ में जो गूंज रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और ये सब हैं जो नलवा हल्के से आगामी चुनाव के अंदर होंगे, क्योंकि 2024 की सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज होने वाली हैं। और ये तमाम तस्वीरें जो आप लोग देख रहे हैं पूरे शिवानी ब्लॉक के अंदर आज का जो होली मिलन समारोह जो रखा गया है, और सामने की तस्वीर जो है वो आपको देख रहे होगी, और चेयरमैन साहब जी को बातचीत करवाएंगे। और यहाँ पे काफी लोग जो है वो देख रहे हैं, ज्यादा बैठिएगा बोलिए अशोक कात्यायन जी, जोरदार तालियों से भाई आपकी आवाज आनी चाहिए। भाई अनिल मान जी, मुकेश, सुरेंद्र, माला डालो, आनंद। ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में हरियाणा में आपको इनकी धाक जमाई देगी और बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। याद रखना साथियों, आज का ये लहमा जो बीच में खड़ी हुई है, ये एक दिन हरियाणा में अपना नेतृत्व करेगी, इसलिए हमारा बहुत ही खुशी का मौका है आज। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनी हुई पंचायत सरपंचों को अपमानित करने का काम ये जो सरकार कर रही है, ये एक अभियान में दी रही है, लगातार देखा कि राजवीर सिंह पटिया जो है लोहारू हल्के के अंदर शिवानी से अपनी जो एक भारत जोड़ो यात्रा को बाद में जो एक कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है वो शुरुआत कर चुके हैं। और तमाम तस्वीरें जो आपने देखी हैं लाइव तस्वीरों के अंदर, और मान साहब हैं और पटिया जी हैं जो लोहारू हल्के के अंदर, क्योंकि हालांकि कृषि मंत्री होते हुए भी लोहारू हल्के को लोग जानते हैं। तो राजवीर मान साहब नमस्कार। नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप काफी हल्कों के अंदर घूमते हैं, लोहारू हल्के के अंदर आए हैं, लोहारू हल्के के अंदर जो विधायक है वो फिलहाल पार्टी के अंदर मंत्री भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफिला जो है वो राजवीर सिंह पटिया ने चर्चा इतनी बना रखी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, राजवीर पटिया जी जो हैं भाई साहब हमारे, उनकी सादगी और उनका त्याग वो बहुत बड़ा है। वो किसी मंत्री से बहुत बड़ी बात है। मंत्री तो सत्ता में रह के जो काम नहीं कर पा रहे, वो सत्ता से बाहर रह के ये काम कर रहे हैं। और रही बात हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो हमारा कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, इसमें ये इसलिए चलाया हमने कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्हें सभी वर्गों को तोड़ने का काम किया। जाति से जाति को लड़ाया, भाई से भाई को लड़ाया। जो अंग्रेजों की नीति थी फूट गिरो राज करो, वो भी आज बीजेपी की नीति है। उसी एवज में जो कांग्रेस पार्टी ने एक जो आसवा जोड़ो अभियान चलाया है, उसमें हम हर वर्ग के पास जा रहे हैं और उनको जो यही समझा रहे हैं कि हर भाई हमारा आपस में है, आपस में हाथ से हाथ जोड़ो। और आज मैं शिवानी में जो माहौल देख के मेरे को ऐसा लगता है कि आज पूरी शिवानी में लोहारू हल्का ने मन बना लिया है कि हमने राजवीर पटिया को जो है ना एमएलए बनाना है। ये 30,000 40,000 वोटों जीतेंगे, ये माहौल आज का है। आप फिर भी देखिए, हजारों कार्यकर्ता इतने 40-42 डिग्री टेम्परेचर में और 10 किलोमीटर चल के गए हैं और पूरे वापसी आए हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लोग छट जाते हैं, कम हो जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ जो सुबह हम जब जिस तादाद में गए थे, अब शाम को उससे डबल तादाद में हम लोग वापसी आए हैं। और पूरे बाजार में जब बाजार में माहौल था, और जो 20 जगह जो चाय के प्रोग्राम नहीं थे, वो प्रोग्राम एकदम सडनली चाय के प्रोग्राम बने।
माहौल आज जो है राजवीर फोटिया जी भाई साहब के हक में है। और हम पूरा, आज मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, सबका मन यही है कि हमें जो है नेता राजवीर फोटिया जैसा चाहिए। और रही मंत्री जी की बात रही, तो मंत्री जी तो वो बड़े हैं, उनका अहंकार भी है, बहुत बार हमें छलकता है उनका अहंकार भी, बातें छलकती हैं। उनसे बात करके आप देखिएगा उनका गुस्सा और वो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आगे आएंगी आगे। मतलब क्या लगता है कि 2024 के अंदर लोहारू के ऊपर सबकी नजरें रहेंगी? क्योंकि एक वह व्यक्ति है जो फिलहाल ना तो कोई एमएलए है ना कोई एमपी है, उसके बावजूद भी ऐसी स्कीमें जो हैं वो चला रखी है, जैसे 30 से ज़्यादा बसें इन्होंने चला रखी हैं। मतलब आज तक कभी नेता ने सोचा होगा कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, उसके बाद मैं ये चीज़ें दूंगा, लेकिन उससे पहले इन्होंने ये चीज़ें दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को दिलों में राज करते हैं, कोई कितना भी बड़ा हो। राजवीर जी तो लोगों के दिलों में राज करते हैं भाई। और ये जो जनता है गामरा में, इसी ने वोट देना है, मन बना चुके हैं। आज मेरे को अभी बाहर कोई व्यक्ति मिला, बुजुर्ग मिले, उन्होंने मेरे को ये कहा, बोले बेटा इलेक्शन कितनी जल्दी करा दो, हम तो इसको एमएलए देखना चाहते हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी, एक साधारण एमएलए। और मैं ये कहता हूँ कि सौभाग्य है, इस लोहारू हल्का का सौभाग्य है कि राजवीर जैसा भाई इनके पास है। इसका सदुपयोग करो, ये आपकी सेवा के लिए आया है, इसका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब, आप भी घूमे हैं, लगातार घूमते रहते हैं, 3 साल से लगातार हम आपको देख रहे हैं, एक दिन भी आप टिकते नहीं हैं। चुनाव अगर पीछे 3 साल से बात करें तो काफ़ी समय था, लेकिन अभी भी 1 साल भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपके साथ जो लोगों का जुड़ाव हो रहा है, वो क्या, कहाँ तक आपको लगता है कि 2024 की नज़रें जो हैं वो सबकी टिकी होंगी लोहारू की? ये एक, मैं समझता हूँ कि परमपिता परमात्मा का ही आशीर्वाद है। शायद इतना प्यार प्रेम किसी को मैंने तो नहीं देखा। जब हम छोटे छोटे थे, जब से राजनीतिक आदमियों के साथ उनके नारे लगाना, उनको मान सम्मान देना, बहुत हमने भी किया है, अपने हाथों से किया, लेकिन इतना प्यार प्रेम शायद कभी किसी को नहीं मिला होगा। 3.5 साल को पहले मैं करता था, लेकिन इस बड़े लेवल पर नहीं करता था। आज पूरे, चाहे हमारे हल्का लोहारू की बात नहीं है, अभी सुबह जब मैं आ रहा था तो सुबह घर से निकला तो शाम हल्के का काम पड़ता मिरान, और मिरान गांव के लोग भी वहाँ पर बोले चेयरमैन साहब चाहे 2 मिनट आ जाओ। मैंने कहा कि आज मेरा प्रोग्राम है, नहीं बोला 2 मिनट आ जाओ। और इतना थोड़े से टाइम में, मैं जब गया था 2-4 आदमी दिखाई दे रहे थे, 10 मिनट में पता लगा राजवीर फोटिया आ रहा है। तो इतना लोगों का प्यार प्रेम, महिलाएं के, हमारे नौजवान साथी क्या, बुजुर्ग क्या, इतने तादाद में हर जगह, चाहे वो दादरी की बात थी, चाहे कोई वो बाडरा की बात थी या भिवानी की बात थी, जहाँ भी जाता हूँ इतना मान सम्मान मिलता है। तो उसका तो परमपिता परमात्मा का ही एक अलग आशीर्वाद है। लोहारू हल्के को काफ़ी समय बाद, मैं कहना चाहूँगा कि 2 बार विपक्ष में सरकार रही है, पीछे जो एमएलए मिली हैं, अब की बार चुनाव हुए थे, पीछे मंत्री साहब बने डायरेक्टली। आप क्या देखना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसे कौन से कार्य नहीं किए होंगे कि 2024 में जनता आपको आपकी तरफ रुख करेगी? कौन से कार्य नहीं किए होंगे, नहीं, कौन सा कार्य किया उन्होंने, ये बात सोचने की है। किया क्या, कौन सा काम किया? व्यापारी का किया या कर्मचारी का किया, नौजवान साथियों का किया, नौकरियों की, जहाँ ये 2.5 करोड़ एक साल में नौकरी देने का इन्होंने वादा किया था, आज क्या हालात है? बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। हरियाणा जहाँ 1 नंबर पर होता था, आज हरियाणा कौन से स्थान पर आ गया है? तो आप किसी क्षेत्र में देखो ना, आप ये मत पूछो कि कौन सा काम इनने नहीं किया। इनने किया क्या नौजवान साथियों का किया, या किसी बहन बेटी के बारे में सोचा, व्यापारी के बारे में सोचा हो, या किसी कर्मचारी के बारे में सोचा हो? तो इन्होंने कहीं भी कोई काम करने का नहीं काम किया। सबसे ज्यादा हमारा कृषि प्रधान देश है, और सबसे ज्यादा जिला भिवानी के, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर हमारे जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो खेती पर आधारित है। और किसान की आज क्या हालात है आप देख रहे हो। पिछले 14-15 महीने तो दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह से संघर्ष किया, अपने हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और उसके बदले उनको क्या मिला? हजारों, सैकड़ों हमारे नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने वहां पर अपनी जान की आहुति दी। तो इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ नहीं दिया। बीजेपी सरकार बोलती है कि हरियाणा के अंदर रोजगार लोगों के इतना नहीं दिया जा सकता, उसके बावजूद उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार का निगम शुरू किया है, जिससे हम काफी लोगों को देश के, इस चीज को आप किस तरीके से? कौशल रोजगार मैं बोलूँगा, कौशल रोजगार योजना क्या है? डीसी रेट को इन्होंने जो मॉडिफाई करके उसको कौशल योजना नाम दे दिया। जो डीसी रेट पे तो पहले भी लगते थे। बोल रहे हैं कि डीसी रेट में पीछे से बैक एंट्री हो जाती थी, लेकिन अब ज्यादा बैक एंट्री है। यहाँ से बोल रहे हैं कि वैकेंसी जिसका ऑनलाइन होगा। आप मार्केट में इनका रेट पता करिएगा,
कौशल योजना में लगने के लिए 5 लाख का तो आम रेट चल रहा है। आप इस साधारण आदमी से बात करिएगा, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। डीसी रेट की नौकरी जो आराम से मिल जाती थी, एक एक्सिन एसडीओ फोन करके एक डीसी रेट की नौकरी दिलवा देता था, आज तो मंत्री के थ्रू आती है और वो भी 5 लाख रुपए देके। ये कौशल योजना का जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है, ये तो युवा को मारने का काम है। और मैं दूसरी बात बताऊं, भिवानी में 2 चीजें हैं, हमारे भिवानी में 2 चीजें हैं, कृषि प्रधान है और सबसे ज्यादा मिलिट्री में जो बच्चे हैं हमारे भिवानी से हैं। मिलिट्री का 4 साल की नौकरी कर दी बच्चों की। जो बच्चे हमारे ट्रेनिंग कर रहे थे और जो बच्चे हमारी तैयारियां कर रहे थे, उनको मारने का इन्होंने काम किया। और कृषि के लिए तो भाई साहब ने बताया है कि 850 750 हमारे किसान शहीद हुए और आज भी करें। और एक बात और बताता रहूं आपके माध्यम से, आज जो सरकार की मिली भगत से जितना बीज और खाद और स्प्रे आ रहा है, नकली आ रहा है, ये सरकार की मिली भगत से आ रहा है। किसान को मारने का काम है इनका। आप किसी भी किसान से जाके बात करिएगा, जितना भी आज बीज आ रहा है वो 70% 80% नकली आ रहा है, क्योंकि वो किसान को मारना चाहते हैं, जुगाना चाहते हैं। और जो स्प्रे की बात करो तो स्प्रे तो बिल्कुल ही नकली है। तो किसान को, और मैं एक बात आपके माध्यम से और पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने जेपी दलाल जी की बात करी, मैं कहता हूँ कि उनसे कौन सा वर्ग खुश है वो बता दीजिएगा। एक वर्ग बताइएगा, कोई कर्मचारी हो, महिला हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, आपका खिलाड़ी हो, कोई वर्ग तो खुश नहीं है। लोहारू हल्के के किसान बोलते हैं कि जब कोई भी चीजें किसानों के ऊपर आती है, चाहे मुआवजे की बात करो, ये चीजें बड़े खुश होते हैं लोग कि लोहारू हल्के में सबसे ज्यादा मुआवजा मिलता है। देखिए ये तो है कि भाई वो मंत्री है तो वो 2-4 बार थोड़ा सा पैसे की बातचीत है कि भाई हम लोग मुआवजा जो है वो मिल जाता होगा। पर बात ये है कि आप ये देखो कि उन्होंने काम क्या किया भाई, कौन सी नई आयाम इन्होंने, कौन सी नई फैक्ट्री या कौन सा रोजगार के नए आयाम या कितना सारी चीजें इन्होंने लगाई है। कोई ऐसा काम जो लोहारू हल्के में पिछले 4 साल में दलाल साहब ने एक ऐसा काम किया हो जिससे बात हुई हो। रही बात ये रही, ये तो मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षाओं के लिए, जो रात को 9 बजे तक अड्डे पे खड़े रहती थी, आज ये आदमी अपनी स्वेच्छा से करोड़ों रुपए लगा के उनको सुरक्षित घर पहुंचा रहे हैं। मंत्री जी कहाँ सो रहे हैं भाई? जो आदमी मुआवजे की बात करता है, 5-7 करोड़ रुपए बसों में खर्च कर दे, अपनी जेब से कर दे, इतना बड़ा आदमी है। बातें करने में और कथनी और करने में बड़ा फर्क है। बीजेपी की तो हमेशा नीति ये रही है कि करना कुछ है नहीं है और प्रचार ज्यादा करना है। कहीं भी आप अगर बात करेंगे, किसी विषय पे भी बात करेंगे, एक वर्ग हमें बता दे कि भाई जो वर्ग आज बीजेपी से खुश है, लोहारू हल्का में मंत्री जी से खुश है, आप जाके बात करके देखो उनसे। उनका जो अहंकार है, जो बात है, वो सिर चढ़ के बोलती है। तो ये आम बातें हैं, आम धारणाएं हैं। साधारण परिवार के बेटे हैं, साधारण परिवार के बेटे हैं राजवीर जी, और काम करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं और काम करेंगे। और 100% है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सबसे नजदीक लोगों में है। अगर हम भी कभी कोई विधा साथ में हम भी एक हैं तो इनको तो सवा मिलना है, क्योंकि इनकी जो छवि है आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के, उदयभान जी के और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी की नजरों में बहुत बड़ी एक छवि है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सभी लोग ये चाहते हैं कि पार्टी जुड़े, कोई स्पेशल ना जुड़े। लोहारू हल्के के अंदर आपसे भी पूछना चाहूंगा सर कि सोमवीर जी हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं, वो अपनी अलग एक यात्रा शुरू कर चुके हैं। सर हैं अपनी अलग यात्रा शुरू कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि आने वाले 2024 के अंदर सोमवीर जी एमएलए होंगे, लोग कह रहे हैं कि राजवीर सिंह पटिया एमएलए होंगे। तो इन बातों को थोड़ा बहुत बताएंगे? देखिए, मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई है, पहले हमारा भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी ने, फिर सभी को, वो तो एक बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे थी, उसके बाद सभी की बैठ के एक डिसीजन हुआ कि भी अब सभी जो नेता हैं वो सभी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएं। उसमें सोमवीर जी भी चला रहे हैं और राजवीर पटिया जी भी चला रहे हैं। मिलके नहीं चला सकते? नहीं, मिलके ही चला रहे हैं भाई। कांग्रेस तो एक है, कांग्रेस तो मिलके ही एक काम कर रही है। वो तो टिकट का और प्रचार का उस टाइम की बात है। वो तो हम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से भी ने ये क्लियर किया है, उदयभान जी ने किया और मीटिंग में क्लियर किया है, जिसकी छवि होगी, जिसको जो सर्वे में जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगी। जिसको हल्का चाहेगा उसको एमएलए बनाएंगे, टिकट देंगे। ये तो कुछ नहीं है, ये तो आप लोगों की एक बातें हैं कि जी सोमवीर जी अलग कर रहे हैं, राजवीर जी अलग कर रहे हैं, एक्स अलग कर रहे हैं, वो ये सिर्फ बातें हैं। 2024 में चेहरा राजवीर सिंह पटिया होगा कांग्रेस की? राजवीर सिंह, पहली बात तो मैं ये, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, मेरे लिए एमएलए बनना कोई मेरे लिए जरूरी नहीं है।
मैं तो हर समय आपके बीच में कहता हूँ, आप भी वहाँ पर मेरा गांव में प्रोग्राम था, वहाँ भी कहा था मैंने कि मेरे को एमएलए बनने का कोई वो नहीं है। इतना मान सम्मान तो किसी प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता, इतना मान सम्मान मेरे को मिल रहा है। हर आदमी मान सम्मान के लिए जीता है और वो मान सम्मान मेरे को मिल रहा है। तो मेरा बनना नहीं, जिन लोगों का होगा उनसे पूछो कि वो लगातार इतनी लंबी राजनीति की और उसके बाद उन लोगों ने हल्के के लिए क्या किया। मान सम्मान जो अगर कोई एमएलए बनता है, मान सम्मान वो हल्के के जो लोग होते हैं उनका दिया हुआ होता है, न कि किसी की बपोती नहीं है। जो मान सम्मान 5 साल बाद वापस भी लिया जा सकता है, समझते हो ना। हम हल्के का एमएलए बनाते हैं, फिर वो मंत्री बनता है और फिर वो लोगों को भूल जाता है। वो काम हमारे को नहीं करना, और ना हमारी ऐसी सोच है कि हम एमएलए करके कोई वोट बदी बात नहीं है। अगर कोई मान सम्मान हल्के के लोग मेरे को देते हैं और कोई बात आती है, पार्टी भी अगर टिकट देती है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, तो हल्के के लोगों से पूछूंगा कि इसका मान सम्मान आप रखोगे या नहीं रखोगे। नहीं रखेंगे और ये बोलेंगे तो मैं बिल्कुल 1 मिनट में उस मान सम्मान को लेने का काम नहीं करूंगा, उसको वापस लौटाने का काम करूंगा। देखिए, मैं आपको इस बात का एक बड़ा तोड़ की बात बताता हूँ। इनकी इच्छा है, इच्छा शक्ति है कि विधायक बनूं। महत्वाकांक्षा नहीं है इनकी। महत्वाकांक्षा वो है कि मेरे को बनना ही है, मेरी सोच ही है। जो मरे जा रहे हैं एमएलए बनने के लिए, इनकी इच्छा शक्ति है कि मैं विधायक बनूं और लोगों के लिए मैं काम करूं। आप ये बात देखिएगा कि जितना लोग सोचते हैं कि भाई हम एमएलए बना के ये कमा लेंगे और वो कमा लेंगे और अपने घर बना लेंगे, वो बना लेंगे, इतना तो 3.5 साल में, उससे 10 गुना तो आज राजवीर फटिया विधानसभा में लगा चुके हैं। तो ये बात है, मैं तो सौभाग्य मानता हूँ इस हल्के का कि इनके पास इन्हें ऐसा बेटा इनका जन्म लिया जो आज इनकी सेवा में आया उतरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तमाम तस्वीरों के अंदर बातचीत में किया और मान साहब ने और राजवीर सिंह पटिया ने निचोड़ के बाद में बताया कि 2024 का रुख जनता करेगी और जनता उसको समर्थन देगी जो उनके बीच में रहता है, जो उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और एक बात यहाँ पे राजवीर सिंह पटिया के माध्यम से यहाँ पे सुनने को मिली है कि मेरा एमएलए बनने का कोई सपना नहीं है। हालांकि जनता जनार्दन होती है, जनता सब कुछ तय करती है, जनता जो आशीर्वाद देगी वो 2024 के अंदर लेने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 3 साल के अंदर करोड़ों रुपए जो हैं वो यहाँ पे खर्च कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो खास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो इन्होंने बसें शुरू की हैं, क्योंकि सरकार के पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, पावर होती है, सब कुछ होते हुए भी ये चीज़ें सरकार उपलब्ध ना करवा पाती है। लेकिन राजवीर सिंह पटिया ने अपने पैसों से ये चीज़ें दी हैं। तो आप लोग इस चीज़ों को कहाँ से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।